अंडरस्टूड? Yes sir, got it. अच्छा, अब एक रैंडम एक मैंने प्रोडक्ट लिखी है, एयर फ्रायर लाइनर, ठीक है। अब ये अमेजोन के पेज के ऊपर एक रैंडम प्रोडक्ट लिखी है। अब इसके ऊपर देखिए, हम नीचे जाते हैं ना, एक तो हमने एक चीज मेक श्योर करनी है, जो प्रोडक्ट हम लिखें इस अमेजोन के पेज के ऊपर 70 to 80% वही प्रोडक्ट शो हो रही हो जो हम देख रहे हैं, ठीक है। अब देखें, ये एयर फ्रायर लाइनर है, इसे हम एक और इसके कहते हैं डिस्पोजेबल पेपर लाइनर। अब हम आगे देखेंगे इसका मैन कीवर्ड क्या है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ खाली इसके स्टेट्स। देखिए, सेम सेम प्रोडक्ट है, सेम ही चीज खुल रही है ना, देखे डिस्पोजेबल पेपर लाइनर जी भी है सर। ये। 70 to 80% सेम ओपन हो। पूरा पेज हम चले गए नीचे तक, देखें सेम ओपन हो रही है। जी सर। अब हम इस पे टूल्स रन करते हैं। टूल्स के लिए मैंने आपको दो टूल्स बताए थे, एक बताया था जंगल स्काउट, एक हीलियम 10। अब हम जंगल स्काउट इसके ऊपर रन करेंगे। ये जंगल स्काउट के ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक किया। अब इसके ऊपर हम जंगल स्काउट रन कर रहे हैं। क्राइटेरिया के बारे में कुछ याद है या क्राइटेरिया ओपन करूं साथ? नहीं सर, मुझे याद है, लाइक हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे याद रहेंगी चीजें, मतलब मेरे पास पढ़ा हुआ है वो मैं देख लूंगी, मतलब उसको ठीक। एक्स्ट्रा मत खोलें। अभी इसको फुल ओपन होने दें, अभी फुल ओपन नहीं हो पेज, थोड़ा सा वेट करिएगा। सबसे फर्स्ट चीज हमने देखनी होती है, जरूरी नहीं है कि जो क्राइटेरिया के फर्स्ट है वही, लेकिन हम एक सीक्वेंस वाइज चलते हैं। फर्स्ट हमने देखना है ब्रांड डोमिनेंसी। अब हमारे पास ब्रांड आ रहा है तो ब्रांड डोमिनेंसी हम देखते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है इसमें। सबसे पहला कॉलम हमारे पास ब्रांड है, तो अब इसमें हम देखते हैं ब्रांड कोई 2 या 3 बार बैठा हुआ है या सिर्फ सिंगल ब्रांड है। अब देखिए, तकरीबन सारे सिंगल ब्रांड है, कोई भी 2 या 3 बार नहीं बैठा हुआ, राइट। यस सर। ब्रांड के कारण उसके बाद हमने प्राइस देखनी है। प्राइस हमारी 11 से लेकर 39.99 के अंडर हो। तो बेसिकली प्राइस 11, 7, 15, 9, 9, 5, इसमें थोड़ा सा प्राइस का इशू है। ये प्राइस थोड़ी सी लो है, लेकिन क्लाइंट के लिए जब हम काम करेंगे तो क्लाइंट अपनी प्राइस बताएगा। अगर क्लाइंट कहता है मुझे 8 to 20 चाहिए, तो उसके लिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। प्राइस इसकी प्राइस में इशू नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक जगह थोड़ा सा इशू आ सकता है, वो ये कि प्राइस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और इसकी प्राइस कंसिस्टेंट नहीं है। वो क्यों नहीं है प्राइस कंसिस्टेंट? इसलिए कि एक बंदा सेल कर रहा है 50 पीस, दूसरा बंदा सेल कर रहा है 120 पीस। तो ये हमारे पास एक लॉजिक रीजन है कि ये पीसीस में आ रही है ये प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, पीसीस में है प्रोडक्ट। इसके लिए प्राइस कंसिस्टेंट होना जरूरी नहीं है। अंडरस्टैंड? यस सर। अब प्राइस जिस तरह 11 है, 7 है, 15 है, 9 है, ये विद रिस्पेक्ट टू पीसेस है कि एक 100 पीस बेच रहा है, एक 550 बेच रहा है, एक 200 पीस बेच रहा है, उस हिसाब से ये प्राइस चल रही है। गॉट इट? यस सर, मतलब अगर हम लोग जैसे रैंडम सर्चेज में आ रहे हैं तो मुझे एक और चीज समझ आई, लोग इतनी फजूलियात क्यों सर्च करते हैं? मतलब कोई पूछे यार तुम लोग पेपर प्लेट सर्च कर रहे हो, तुम डिस्पोजेबल प्लेट्स ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, देखें एक मार्केट के हिसाब से ना, $11 में पाकिस्तान से कुछ भी मिल सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान ही है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूएस में जो इस टाइम इंडस्ट्री यूएस की चल रही है अमेजोन की, 70% लोग यूएस में अमेजोन पे सर्च करते हैं, वो हर चीज़ अमेजोन से बाय करते हैं। वो मार्केट, फिजिकल मार्केट में कम जाना पसंद करते हैं, जबकि अमेजोन पे जाना इजीली उनको लगता है। एक तो ये है कि 24/7 सर्विसेज, जो मैंने स्टार्ट में आपको इसके बारे में बताया था कि ये एक यूजर फ्रेंडली है, तो घर बैठे सारा ऑर्डर हो रहे हैं। हमारी और टेक्निक है हमारी, हम देखते हैं कि जिस टाइम तक हम फिजिकल शॉपिंग ना करें, हम उस टाइम तक सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन यूएस में ये नहीं है। यस सर। उधर ये है कि उधर ऑनलाइन सेटिस्फेक्शन है, ऑनलाइन शॉपिंग पे सारा कुछ आ रहा है। तो बेसिकली इसलिए वो ईच एंड एवरीथिंग या इसी पे चेक करेंगे, अमेजोन पे चेक करेंगे। वो अगर फिजिकल मार्केट से भी कोई चीज़ ले रहे हैं ना, लेकिन फिर भी वो अमेजोन पे लाजमी उसकी प्राइस
उसकी क्वालिटी वगैरह अमेजोन पे चेक करेंगे। मुझे तो कभी भी लगता है ऐसे लॉस होता है उनको अमेजोन के ऊपर। नहीं मतलब उनके जितनी हिसाब डॉलर में प्राइसेस होती है ना, वो जी उनको जी। बाहर जाके भी उससे मिल सकती है। मतलब भाई बहुत फजूल लोग होते हैं अमेरिकन या यूएस के लोग, बहुत बहुत खाकर। एक्चुअली उनके जो फिजिकल मार्केट्स हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं बनिस्बत हमारी फिजिकल मार्केट्स के। और उनकी ये है कि जिस तरह अब एयर फ्रायर ये एक प्रोडक्ट है, इस तरह अब वो जाएंगे इस प्रोडक्ट के लिए अपना टाइम वेस्ट करके, टाइम निकाल के लाजमी जाएंगे मार्केट जाएंगे। तो बेहतर ये नहीं है कि वो घर बैठे इसको ऑर्डर कर दें। प्राइसेस तो उधर उनके लिए तो ये $11 ही है, 11 जो पाकिस्तानी 11 रुपये समझेंगे, 11 में 11 रुपीज, उनके लिए तो 11 ही है ना। ये तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा होता है। अंडरस्टूड। यस सर। अच्छा ये प्राइस को ब्रांड का कॉलम ओके है, प्राइस का कॉलम ओके है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू में मैंने आपको बताया था 7+ होना चाहिए ये और अब इसका क्या है, 32 है, 3 है, 59 है, 52 है, 109 है, 14 है। इसका मतलब रेवेन्यू भी इसका ओके है, रेवेन्यू में भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम रिव्यूज पे जाते हैं, रेटिंग नंबर जिसे रिव्यूज कहते हैं। रिव्यूज पे हम जाते हैं तो इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। हमने ऐसा देखना है कि जो टॉप 10 में से 3 ऐसे हों जिसके 400 से कम हो। अब इसके जो टॉप 1 पे 66 है, 145 है, 157 है, 212 है, 97 है। इसका मतलब रिव्यूज के हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। रेटिंग्स 4.2 से ऊपर हो, दूसरी बॉटल ला रेटिंग्स दो। 4.8, 4.7, 4.6, 4.4, 4. रेटिंग भी बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट चीज आती है एफ सेलर टाइप, कि अमेजोन डोमिनेंसी ना हो, सेलर टाइप में एफबीओ हो, मोस्टली एफबीए बैठे हों। तो वो ये टॉप 10 में जो है कि सारे एफबीए ही बैठे हुए हैं, अमेजोन एक बार भी नहीं बैठा हुआ। अंडरस्टूड। यस सर। ये हमने देख ली जेएस के लिए। जेएस के लिए सबसे पहले क्या है, देखो कितनी हमने देख ली क्राइटेरिया। एक ब्रांड ओके है, प्राइस ओके है, मंथली रेवेन्यू ओके है 3, ये हो गया। रेटिंग 4 होगी, ये भी ओके है। रेटिंग नंबर यानी कि रिव्यूज ये भी ओके है, जो रेटिंग्स हैं वो भी एक ओके हैं, और सेलर टाइप भी ओके है। यानी कि 6 चीज़ हमारी यहाँ पे ओके हैं हमने इस प्रोडक्ट में, यानी कि हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अब हम देखेंगे इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ये चीज़ हमें देखनी है। उसके लिए हम साथ इलियम टाइल के स्टेट्स भी देखते हैं। इसका डैशबोर्ड में ओपन कर लूं, एक मिनट। अब हमारा इलियम टाइल ओपन हो जाए तो मैं आपको इस पर स्टेट सारे चेक करवा देता हूँ। दोनों के स्टेट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, इसलिए हम ये दो और साथ वायरल लॉन्च, इन तीनों के स्टेट्स देखते हैं। जब हम किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो हमने तीनों के स्टेट्स देखने होते हैं कि कितना डिफरेंस है, क्या हो रहा है, क्या जो टॉप 10 पे जो बैठे हुए हैं उनके जो डेटा सबका सेम आ रहा है या कोई डिफरेंट आ रहा है। बात पर टूल्स का ग्लिच भी होता है और डिफरेंट भी आ सकता है, वो टूल्स का ग्लिच भी हो सकता है। फिर हम उसे एनालाइज करेंगे। अब ये देखिए मेरे टूल में ग्लिच आ रहा है तो मेरे वो ब्लर नजर आ रहा होगा आपको, रुका हुआ नजर आ रहा है। वो ब्लर सा हुआ है। मैं इसको सेट करके आपको बताता हूँ, वेट। टूल्स में कोई भी ग्लिच हो ना, टूल्स का ये है कि हमारे टूल प्रोवाइडर जो होते हैं ना, पहले तो हमें ऑप्शन पता होते हैं कि वो कहाँ कहाँ से सेट हो जाता है। कि वहां से सेट ना हो, टूल प्रोवाइडर हमारे उसको सेट कर देते हैं, उसमें इशू नहीं है। मैंने आपको कहा था ये शेयर्ड बेसिस होते हैं और टूल्स में बात बहुत इशू आ सकता है।
अगेन वही इशू आ रहा है। अब इसमें देखिए, एक तो चलिए बाकी डेटा तो सेम ही होता है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, इसका सर्च वॉल्यूम ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, 13,000 सर्च वॉल्यूम है, जो कि 10,000 से अबव वो तो बहुत परफेक्ट है, ठीक है। अब हमारा 13,000 यहाँ से भी इसका ये स्टेट भी ओके है। बाकी ये जो ब्लर है स्टेट वो सेम ही होते हैं तकरीबन, वो मैं आपको दोबारा चेक करके बता दूंगा। साथ हम एक चीज और अब देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमने स्पॉन्सर्ड को रिमूव करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। स्पॉन्सर्ड जितने भी होते हैं इनको हम रिमूव करेंगे। स्पॉन्सर्ड कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। देखिए शाह, आर यू देयर? अब टूल्स में जरा ग्लिच आ रहा है, इसलिए ये जो ब्लर हुई हुई जो चीजें हैं ना, ये शो नहीं कर रहा है। इसमें रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू वही हो तो होगा, जितना उसका होगा उतना ही होगा। बीएसआर होता है और बाकी फीसेस वगैरह होती हैं। और आगे रिव्यू काउंट ओके है, वो भी नजर आ रहा है। देखिए रिव्यू काउंट में सेम वही आ रही है, 2129795, यानी कि टॉप 10 में से 4 या 3 ऐसी हों जो 400 से कम हों। और इसी तरह ये सारा आगे डेटा वही आ रहा होता है, ठीक है, जो जीएस में हम देख रहे थे। और साथ हमने देखना है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम इसका 13,000 है। इस कीवर्ड का जो एयर फ्रायर लाइनर है, इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है 13,000, यानी कि इतना इसके लोगों को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने चेक करना है कि ये इसका मेन कीवर्ड है या नहीं। अगर ये इसका मेन कीवर्ड नहीं है तो इसके स्टेट्स भी गलत हो सकते हैं। मेन कीवर्ड को चेक करने के लिए क्या होगा, अभी इसको हम इसके एसएन को मैंने आपको उस दिन बताया था, एसएन को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। यस सर, मुझे याद है। एसएल को कॉपी करके ये आपको दूसरा स्क्रीन नजर आ रही है सेरिब्रो वाली। यस सर, आपका डैशबोर्ड खुला हुआ है। ये इलियम 10 का डैशबोर्ड, डैशबोर्ड खुला हुआ है। डैशबोर्ड खुला हुआ है, ठीक है। अब इसको सेरिब्रो में हम जाएंगे, सेरिब्रो, ये नीचे जो सेरिब्रो लिखा हुआ है ओके हुआ। यस सर। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करना, सबसे पहले हम देखेंगे हम यूएस में हैं, डॉट कॉम में हैं, यानी डॉट कॉम में ही है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हम किस लिए कर रहे हैं, तो मैन नया कीवर्ड। साइट खोलने से वो खुद ही चेंज कर देते हैं कंट्री? जी बात बात ऐसा होता है कि आपका वो कंट्री चेंज कर सकता है, लेकिन हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि ये यूएस पे हम काम कर रहे हैं तो डॉट कॉम ही होना चाहिए। अंडरस्टूड। जी सर। अभी सेकंड नंबर वाले को भी हम देखते हैं। इस नाम नाम इसमें हमने टॉप 10 डालने हैं, जिससे हमारा मैन कीवर्ड निकल आएगा। मैन कीवर्ड का मैंने आपको उसमें बताया भी था, फिर भी मैं बताता हूँ। 3, एक्सक्यूज मी मैम, मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ। अभी हमने इसमें 10 पुट करने हैं। जब हम वो वाला फीचर रन कराएंगे तो जो हमारी चीजें वो खुद ही एक साइड पे हो जाएंगी ना, स्टैट्स हमारे खुद ही वो सेट हो जाएंगे सारे। जी जी, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सर हम अपना नया वर्ड नहीं कॉइन करा सकते, जो मेन कीवर्ड है वो हम खुद का कॉइन नहीं करा सकते? मतलब जरूरी है किसी और को कॉपी करना है बिकॉज उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है? उसका हम अपना कराएंगे क्या, तो उसका सर्च वाली में ना हो, इसलिए फिर हम अपना नहीं, हम वही कराएंगे जो ऑलरेडी यूज हुए हैं, जिनके सर्च वाली बहुत बेस्ट चल रहे हैं, हम वही उसी तरफ जाएंगे। क्या था, जो प्रोडक्ट का हम खुद कराना चाहें अपना कोई कीवर्ड, बेसिकली अपना कीवर्ड होते ही कीवर्ड वही होते हैं जो ऑलरेडी यूज हुए होते हैं। उधर से पता लगता है कि यूजर कौन से, अभी मैं जो एसेंस डाल रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है कि ये टॉप 10 टॉप 15 प्रोडक्ट्स में से मैं डालूंगा इधर, तो ये सेरिब्रो ऑटोमेटिकली उठा लेगा जो उसका सबसे ज्यादा सर्च वाला कीवर्ड है, वो ओपन करेगा। अब जिस तरह देखें इस पे 10 डालने हैं, जरूरी नहीं है 10 डालें, 8 भी डाल सकते हैं। जैसा मैंने कितने डाले, 1 2 3 4 5 8 डाले। एक्सक्लूड वेरिएशंस को हम क्लिक करेंगे, वो गेट कीवर्ड्स कर देंगे, ठीक है। ये हमें दे देगा जो सबसे बेस्ट इसका कीवर्ड है, जिसपे सबसे ज्यादा सेल्स आ रही हैं, वो निकाल के देगा। उस कीवर्ड को हम मेन कीवर्ड लेके चलेंगे, वही कीवर्ड हमारा आखिर तक हमारा बेस्ट सेल्स देने वाला कीवर्ड होगा। जी सर।
अब इसमें कीवर्ड्स कुछ ओपन हो गए, ये 10,000 कीवर्ड्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। हम इस पे थोड़ा फिल्टर लगा लेते हैं कि हमें मिनिमम सर्च वॉल्यूम 300 वाला दो, पोजीशन रैंक 1 से लेकर 50 पे जाओ, इनकी टॉप 50 प्रोडक्ट्स के निकाल के दो, बाकियों को फिल्टर आउट कर दो, ठीक है। हमें टॉप 50 के चाहिए। अब ये हमारे पास रह गए 105, ठीक है। अब इसको जो है कि हम सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। अब ये जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम उसका होगा ना, वो निकल आएगा। देखिए अब इसका एयर फ्रायर लाइनर्स, ये इसका मेन कीवर्ड है। अब ये कैसे पता लगा? एक तो ये हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। बात ऊपर टॉप पे 2-3 ऐसे हो जाते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते, उनका सर्च वॉल्यूम हाई होता है लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते। अब ये नाम से पता लग रहा है हमारी प्रोडक्ट है ये, हमारे नाम से पता लग रहा है। उसका सर्च वॉल्यूम है 1,80,515। अब इसका मतलब है बहुत जबरदस्त किस्म का इसका सर्च वॉल्यूम है। अब इस सर्च वॉल्यूम पे इस कीवर्ड पे हम दोबारा स्टेट्स चेक करेंगे कि इस पे हमारे स्टेट्स क्या आ रहे हैं। अब जो इस पे स्टेट्स आ रहे हैं हमारे ओरिजिनल स्टेट्स वही होंगे। अब हम इसको, ये साथ जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा अमेजोन का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। साथ ही हम इसके जो सर्च वॉल्यूम के साथ जो एरो है इस पे क्लिक करके हम इसका सर्च वॉल्यूम को ग्राफ देखेंगे। अब ग्राफ देखने के लिए ग्राफ की भी एक चीज है, बहुत जरूरी है ग्राफ की, कि ये ग्राफ का जब स्टार्ट से हम देखेंगे तो ये 16,000 से है, ठीक है। ग्राफ इसका ओके है, ठीक है। लेकिन बाज का ये ग्राफ बिल्कुल डेड होता है, जीरो के साथ लगा होता है। हालांकि ये ग्राफ भी बाज का हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। लेकिन इसका दूसरे हिसाब से हम कंसिडर इसलिए कर रहे हैं कि इसका 16,000 15,000 से कम, 13,000 से कम नहीं रहा, ठीक है। यानी कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक ठीक रहा है। अलबत्ता ऐसे डेड ग्राफ को बाज करता हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ होना चाहिए ऐसा, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है। अलबत्ता हम इसको देखते हैं आगे। ये फिर 2021 के बाद आगे गया है क्योंकि ऐसे ग्राफ में एक इशू ये भी होता है, क्या ये सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है? क्योंकि अगर स्टार्ट पे इसका ग्राफ डाउन है मींस कि ये सीजनल प्रोडक्ट हो सकती है। अगर आगे अप हो गया एकदम से और दोबारा फिर डाउन हो गया अगर, तो इसका मतलब है ये सीजनल प्रोडक्ट है। और मे भी ये भी हो सकता है कि ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है इसलिए इसका स्टार्ट पे ग्राफ कम था, अब आस्ते आस्ते इसकी मार्केट में वैल्यू हो रही है, आस्ते मार्केट में इसका कंपटीशन आ रहा है, अब ये प्रोडक्ट बेहतर होगी, ठीक है। ये ऊपर 1 ईयर का ओपन हुआ है, इसका हम ऑल टाइम का भी देखना चाहिए। ऑल टाइम पे भी इसका ग्राफ भी ज्यादा अच्छा नहीं है, जो ग्राफ है ये बिल्कुल डेड सा आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ग्राफ के हिसाब से ठीक नहीं है। एक चीज तो ये नोट करनी है। दूसरा, उसके हम एरो से हमने इसका मैन कीवर्ड